नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। पुलिस के द्वारा मात्र 24 घंटे में अपने भतीजे की हत्या करने वाले हत्यारोपी चाचा को गिरफ्तार किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक हृदय नारायण सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में अपने भतीजे की हत्या करने वाले हत्यारोपी चाचा अभियुक्त किरणपाल उर्फ बबली को ग्राम बुढ़नपुर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक तमंचा व एक खोखा कारतूस दूधला तिराहे के पास से बरामद किया गया। थाना गंगोह के ग्राम जहरा में 4 तारीख को सूचना प्राप्त हुई कि एक जो है चाचा ने अपने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी है और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जब थाना गंगोह की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है एवं फील्ड यूनिट द्वारा भी जरूरी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई वहां की जाती है। उसके बाद शव को जब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और वादी की तहरीर पर, जो कि मृतक के बड़े भाई हैं, उनकी तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। आज जो कल शाम में जो ये घटना करने वाले अभियुक्त हैं, जो अब मृतक के चाचा हैं, उनका नाम किरणपाल और बबली है। ये मूलतः तो जहरा गांव के ही हैं, बट ये काफ़ी समय से सहारनपुर में ही रह रहे थे। इन्हें कल गिरफ्तार किया गया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि जो घटना का जो इनका मोटिव था कि दादालाई संपत्ति और मकान के बंटवारे को लेकर था। कुछ पिछले 1-2 हफ्ते से इनके बीच में विवाद चल रहा था चाचा और भतीजा में। जो 2.5 बीघे की जमीन थी, ये जो है मृतक की मां के नाम पे थी और जो चाचा हैं वो उसे बिकवाना चाह रहे थे, उन्हें पैसे की आवश्यकता थी। मृतक जो है पीड़ित इन्हें मना कर रहे थे कि ये ज़मीन वो नहीं देंगे। और दूसरा जो विवाद था, ये मकान जो उनका दादालाई मकान था उसके बंटवारे को लेकर था, जिसमें वहाँ के लोकल जो पंचायत जो कराने वाले गांव के मौजूद लोग हैं, उन्होंने ये निर्णय करवाया था कि जो बीच से एक नींव खोदी जाएगी, जिसमें कि आधा आधा हिस्सा दोनों का रहेगा, और वो नींव भी खुदवाई जा रही थी। कल जब ये नींव खोद रहे थे तो जो मृतक वहाँ पर पहुँचे और दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहसबाजी हुई और फिर उन्होंने ये घटना कारित की है। कल शाम में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उन्हें माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है और एक अवैध तमंचा और एक खोखा 315 बोर की बरामदगी हुई है और इसमें विधिक कार्रवाई जो है प्रचलित है। नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद ने आज चक्राता रोड स्थित पीसीसी मेंबर व पूर्व जिलाध्यक्ष जावेद साबरी के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों के साथ वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान एमएलसी शाहनवाज खान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप राणा, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, नितिन शर्मा समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में नवनिर्वाचित सांसद इमरान मसूद ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैंने एक वादा किया था कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा और उसे 100% वादे को पूरा करूंगा कि सहारनपुर का सांसद गूंगा नहीं होगा। हर सत्र में सहारनपुर की आवाज संसद में गूंजने का काम करेगी। मेरा लक्ष्य विकास और सौहार्द दोनों को बरकरार रखना, और इसीलिए मैंने तय किया कि मैं किसी के साथ, जो मेरे साथ अच्छा किया, जिसने बुरा किया, जिसने सब कुछ किया, उन तमाम यादों को मैं अपने दिमाग से निकाल चुका और मैं याद भी नहीं रखना चाहता कि किसने क्या किया, जिसने वोट दिया नहीं दिया। अब अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे सांसद बना दिया तो मैं लोगों की खिदमत के अंदर अपना वक्त देने का काम करूंगा और विकास के लक्ष्य को सौहार्द के साथ, क्योंकि सबसे जरूरी है समाज के अंदर सौहार्द के साथ विकास के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपको विकास से संबंधित मुझसे सवाल पूछना हो, आप मुझसे विकास के संबंधित कोई सवाल पूछना हो मुझसे पूछिए। नहीं, आप मुझसे सवाल उससे पूछिए। संविधान का मखौल उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या मखौल उड़ गया उसके अंदर, पहले मुझे बता दीजिए। आपने देखा वीडियो,
आपने देखा तो आप मुझे बताओ क्या मखौल उड़ गया। और इसके अलावा बहुत विषय है। नहीं कोई मखौल नहीं, संविधान हमारे लिए ग्रंथ है और अपने संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना क्या? पूरा माइक बंद हो रहा था, बार बार माइक बंद हो रहा था, तो आपने पूरा कैसे सुना? पूरा मैंने सुना। अखिलेश जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने तो पूरी चौपाइयां पढ़ पढ़ के सुना करके बोला कि तुम नफरत क्यों बोल रहे हो, मोहब्बत की बात करो और डराओ मत। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे थे डराओ मत, और किस तरह बोलेंगे साहब? हमारे यहाँ बस अड्डे की समस्या है, बस अड्डे की समस्या बहुत पुरानी है हमारी। जी जी, तो आप जनप्रतिनिधि होने से क्या प्रयास करेंगे? देखिए बस अड्डा स्टेट सब्जेक्ट है, मैं कोशिश करूंगा निश्चित रूप से कि वो बस अड्डा बने। और बस अड्डा यहाँ, चूंकि यहाँ की आबादी जो जोग्राफिकल वो है, वो आबादी इस तरह की है कि एक कोने पर एक बस अड्डे से काम मुझे लगता है चलेगा नहीं, 2 ही बस अड्डे बनाने पड़ेंगे। देखिए हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मौके पे सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में था, मैं रात को ही मौके पर पहुंच गया था, और जिस तरह से मैंने लाशों का वहां पे हाल देखा, और बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। उन लोगों को हमने सरकार से कहा कि मुआवजा राशि बढ़ा के दी जानी चाहिए। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो आस्था के अंधा होकर के इस तरह से वो वहां पे इकट्ठा हुए, और कुप्रबंधन की वजह से वहां इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने इतनी लाशें एक साथ लाइन से लगी हुई कभी नहीं देखी। भाई दोषी तो सरकार तय करे कौन है कौन नहीं है, मेरा मामला है मुआवजे का, कि मुआवजा दे उन्हें। क्योंकि अब आप दोषी तय करो कौन है कौन नहीं है तो अलग विषय है, पहले आप मुआवजे की बात करें कि मुआवजा दे। कैसी बात कर रहे हैं यार, जब तुमने सुना नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता, राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता। आप हिंदू के नाम के ऊपर ये नफरत और हिंसा क्यों फैलाने की बात करते हो? राहुल गांधी ने कहा, आपने उसे उल्टा कर दिया, कैसी बात कर रहे हैं भाई? और ये सब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड के अंदर है, इसलिए कोई भी बात ऐसी मत करो जो रिकॉर्ड के अंदर हो और आप गलत बयान कर रहे हो। भैया मैंने योगी जी की तारीफ नहीं की थी, मैंने ये कहा था, और आप में से कौन सा आदमी है जो मेरी बात को झुठला देगा? इस कड़कड़ाती गर्मी में जब ट्रांसफार्मरों के ब्लास्ट हो रहे हो, बिजली के कर्मचारी रात रात भर करके काम कर रहे थे, मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था, मैं करा रहा था, लाइट हमें अच्छी मिल रही थी, मैंने अच्छी लाइट की बात तारीफ कर दी, आपने योगी से जोड़ दी। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भाई? चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं कि कावड़ को लेकर अस्पताल और रोड बंद हो जाते हैं, लेकिन 20 मिनट की नमाज होती है, रोड बंद को लेकर उन्होंने बयान किया था, क्या मानते हैं? ऐसा है, जो बयान चंद्रशेखर ने दिया उसका जवाब चंद्रशेखर से लेना, समझ गए आप? मुझसे आप जवाब मत लो। और जहां तक नमाज की बात आप कह रहे हो, मुझे ये सरकार है और क्या हमारे साथ होना और क्या हो रहा है ये सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। लेकिन ये बैठे जुबैरी साहब क्या नमाज जायज है? अगर सड़क के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, सरकार ने मना कर दी, हवा की बातें कर रहे हैं, चंद्रशेखर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। अगर सरकार ने मना कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप, तो आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपके अल्लाह ने नमाज ही नहीं कबूल करी, क्योंकि मालिक सरकार है उसकी, आप नहीं पढ़ सकते। सहारनपुर में 27वीं अंतर जनपदीय मेरठ जोन पुलिस की कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग एवं आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सहारनपुर के एसएसपी रोहित सिंह सेजवान के द्वारा फीता काटकर किया गया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, एसपी देहात सागर जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। थाना सदर बाजार पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश मोंटी उर्फ अभिषेक पुत्र सुनील को गिरफ्तार किया गया, जो 3 जुलाई 2024 को महिला के साथ हुई लूट के मुकदमे का वांछित अभियुक्त है। बदमाश का अन्य साथी अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा, जिसकी तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु चिकित्सालय भर्ती करवाया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त मोंटी एक सातिर किस्म का अपराधी है, जिस पर जनपद के विभिन्न थानों पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा 315 बोर, 2 खोखा व 2 जिंदा कारतूस और लूट का सामान बरामद किया गया। कुछ दिनों पहले सदर बाजार थाना क्षेत्र में जो हमारी सब्जी मंडी है, वहाँ पे एक महिला के साथ उसका बैग स्नैचिंग कर ली गई थी। तभी से हम जिन लोगों ने घटना कारित करी थी, हमने सीसीटीवी फुटेज में उनको ट्रेस किया था, वो काफ़ी हद तक हमारे आइडेंटिफाई भी हो गए थे। और जब
कल सदर बाज़ार की टीम रात को मुखबिर की सूचना पे हाथ लगाए बैठी थी इनको पकड़ने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए। तभी जो इसमें से एक अभियुक्त है जिसका नाम मोंटी उर्फ अभिषेक है, गलीरा का रहने वाला है, वो मिनी बाईपास की तरफ से चुनेटी की तरफ जा रहा था। जब उसको रोकने की कोशिश करी सदर बाज़ार की टीम ने तो उसने उन पर फायरिंग किया और जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी। उसको तुरंत ही जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया है। उसका जो दूसरा साथी है वो घटना से वहाँ से भाग गया और उसको ढूंढने के लिए भी वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। उसके दूसरे जो साथी है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीम लगा दी गई है। सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर के पास स्वतंत्र नगरी में 100 गज में 2 मंजिल मकान बिकाऊ है। खरीदने के लिए संपर्क करने पर अच्छी सलाह दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहला मोबाइल नंबर 9358807859, दूसरा मोबाइल नंबर 7983698110। मथुरा और छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई कराटे प्रतियोगिता में पदक जीतकर सहारनपुर जनपद का नाम रोशन करने वाले कराटे खिलाड़ियों व उनके कोच बसंत उपाध्याय को राज्य मंत्री कुंवर ब्रिजेश सिंह ने सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बसंत कराटे एकेडमी के कोच बसंत उपाध्याय ने बताया कि सम्मानित होने वाले कराटे खिलाड़ियों में नीसू प्रजापति, आयुष, वासु, अनिकेत, हरमन सिंह, अनमोल, लक्ष्मी, भारती, अफान गुज्जर, आकांक्षा, विवेक, तनु प्रजापति, आदित्य, सौरभ, गोरासी, रोहन व सिरी शामिल रहे। भारतीय किसान यूनियन रक्षक के कार्यकर्ताओं ने कस्बा नागल के बस स्टैंड पर ओवरब्रिज बनवाए जाने की मांग समेत 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में भारतीय किसान यूनियन रक्षक के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, संदीप त्यागी, बिल्लू त्यागी, अमित कुमार, वीर सिंह, मिंटू सैनी, राजकुमार आदि मौजूद रहे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन रक्षक। हम इसलिए ज्ञापन देना है, एक नागल में 5-6 मौत होली, उस पर हमने पहले भी संज्ञान में गिरी थी। जो इससे पहले डीएम साहब थे, इन्हें भी अवगत कराने के लिए आए। उसके ऊपर जो नागल में वो है बस स्टैंड है, उसके ऊपर फ्लाईओवर बन जाए, उस फ्लाईओवर की मांग के लिए। दूसरी मांग हमारी है, जो बजाज शुगर मिल गाँव नोली, उसका दिसंबर का पेमेंट आया और सारा पेमेंट रुका गया। उसके पेमेंट के लिए आए डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, वो पेमेंट जल्दी से जल्दी करवा दे। अगर नहीं पेमेंट होता तो हम मिल पर धरना देने के लिए बाध्य होंगे। अगर नहीं पूरी होती तो हम धरना देने के लिए बाध्य होंगे। एक तीसरी मांग हमारी है, जो किसान की ट्वेल हैं, उन ट्वेलों पर मीटर न लगाए जाएं। आज तो हम ये 3 मांग को लेकर ही यहाँ से ज्ञापन देने के लिए आए। सहारनपुर में आज विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के नेता व सांसद राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं को हिंसक बताने के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सहारनपुर के जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन देने वालों में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री गोरक्षा प्रकोष्ठ एवं जिला अध्यक्ष सहारनपुर डॉक्टर सतीश कुमार, प्रदेश मंत्री ब्रजेश प्रजापति, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश मंत्री आशा सब्बरवाल, जिला प्रभारी संजय वर्मा, जिला संयोजक ओमवीर सिंह समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज विश्व हिंदू महासंघ जनपद सहारनपुर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम एक ज्ञापन श्रीमान जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति ने जो हिंदू समाज को हिंसक बताते हैं, उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। हम मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जनता से भी आह्वान है, ऐसे लोगों को जिताकर जो नफरत फैलाना काम करते हैं, संसद में न भेजा जाए। सहारनपुर के राकेश टाकिज रोड के पास नाला पटरी की पुलिया को लेकर लोग खासा परेशान हैं। वहां से लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों पहले पुलिया को तोड़ा गया था और उसको बनाने की बात कही गई थी, परंतु वहां पर जो स्लेब रखे हैं उसके कारण भी अब लोगों को वहां से आने जाने में परेशानी हो रही है। मानव अधिकार संरक्षण समिति के महानगर अध्यक्ष वैभव भाटिया ने अधिकारियों से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द पुलिया को ठीक कराया जाए। मेरा नाम वैभव भाटिया, महानगर अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण समिति। मेरा यहाँ राकेश टाकिज के सामने लोहे का प्रतिष्ठान है भारत आयरन के नाम से। मेरी सभी जो नगर निगम के हमारे महापौर साहब हैं
डॉक्टर अजय सिंह जी, उनसे विनम्र अपील है कि हमें जब अपनी दुकान पर सुबह आना होता है या जाना होता है तो रास्ते में पुलिया जो टूटी हुई है किशनपुरे नाले के ऊपर, इसको शीघ्र इसका कार्य संपन्न कराया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में जो दिक्कत झेलनी पड़ रही है उस दिक्कत की मार से व्यापार भी इफेक्टेड हो रहा है और लोगों को बहुत समस्या आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह जो ट्रक आता है माल लेके या ट्रॉली जाती है माल लेके, इस रोड पर कम से कम नहीं तो 50 दुकानें हैं। उन दुकानों वालों का लोगों का काम पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आपसे निवेदन है, कृपया इस कार्य को जल्दी से जल्दी संपन्न कराएं और अच्छे स्तर की पुलिया, अच्छे स्तर की सड़कें बनवाएं। और जो आजकल बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं जहां पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या हो सकता है, उसके लिए भी निवेदन है, कृपया उनके जान मान की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। सहारनपुर के बेहट रोड अग्रसेन वाटिका में 155 गज में 2 मंजिल मकान, ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम, फर्स्ट फ्लोर पर 4 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, किचन 30 फुट की रोड पर खरीदने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पहला मोबाइल नंबर 9358807859, दूसरा मोबाइल नंबर 7983698110। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।